हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू एन ग्रेड चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल। और फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। जो टॉपिक हमने पढ़ना है बस बेसिकली उसके ऊपर बात करेंगे जो हमें पढ़ना है इसमें। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या क्या करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आपके पास क्या है, जीरोस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होते हैं ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जल्दी से इसे रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मुझे दे रखा है पी एक्स करके पॉलिनोमियल को नोट करते हैं, यानी बहुपद को किस तरह से नोट करते हैं हम लोग, पी एक्स करके। और एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x - 5, इस तरीके से पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या कहलाया जाएगा, x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं बच्चों यहाँ पर x की जगह मैं 5/2 क्या वैल्यू पुट करूं, 5/2 अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे दिखेगा 2 इंटू में 5/2 - 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब x की जगह मैं 5/2 पुट किया तो ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। इसका मतलब 5/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0। अब हमें 0 ही फाइंड करना है इस चैप्टर में। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको जीरोस जो फाइंड करने हैं, जो शून्यांक फाइंड करने हैं, वो फाइंड करने ग्राफ के अकॉर्डिंगली, कि हमें ग्राफ दे रखे हैं और इस ग्राफ में आपने बताना है, जीरोस भी नहीं फाइंड करना, कितने जीरोस होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो ग्राफ को देख के हम किस तरीके से बता सकते हैं कितने जीरोस होते हैं, उसकी पहले बात करते हैं। बच्चों, जो भी ग्राफ हमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये जो हमें लाइन दे रखी है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है उतने हमारे जीरोस होंगे। हमें क्या देखना है, कितनी बार वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को, किसको काट रहा है, एक्स को देखेंगे हम, ठीक है ना, एक्स को कितनी बार काट रहा है। फॉर एग्जांपल इस लाइन की बात करूं तो ये कितनी बार एक्स को काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, एक भी जीरो नहीं है इसका। इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है। कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। तो हमारे जीरोस कितने हो गए, हमारे कितने जीरोस हो गए बच्चों, एक पॉइंट पे काट रहा है तो 1 0 हो गया। कितने जीरो हो गए, एक। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें थर्ड पार्ट में, तो एक बार यहां पर काटा, एक बार यहां पर और तीसरी बार यहां पर, तो 3 बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। वाई एक्सिस में नहीं देखना हमें, किस में देखना है, एक्स को कितने बार काट रहा है। सेम टू सेम यहां पर कितने बार काट रहा है, 1 और 2, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोस हो गए। यहाँ पर बात करें 1 2 और 3, तो कितने जीरोस हो गए हमारे पास, 3। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हो गए। ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, अब एक और बात करते हैं बच्चों, कि अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 8, इस तरीके से पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे, और मैं पूछता हूँ इसके कितने जीरोस होंगे। तो जाहिर सी बात है हम ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, इसका ग्राफ बना भी नहीं सकते अभी। तो हमें इसके अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा बच्चों कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि डिग्री जो है, यानी कि जो घात है वो कितनी है। तो जितनी घात होगी ना, जितनी घात होगी उतने ही जीरोस होंगे इसके। कितने जीरोस होंगे, यानी कि 2 जीरोस होंगे। जितनी घात होंगी उतने ही जीरोस होंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सॉरी नॉट इक्वेशन। इक्वेशन कब होगा, जब इक्वल टू का साइन लग जाएगा, या समीकरण कब होता है, जब इक्वल टू का साइन लग जाता है, तब हमारे पास इक्वेशन आता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं फाइंड the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। अब वेरीफाई करना है हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। वेरिफिकेशन बाद में देखेंगे हम, पहले हम क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं और कौन से मेथड्स हम सीखेंगे। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहते हैं, हिंदी में कैसे कहते हैं इसे, गुणनखंड विधि। तो बिल्कुल आसान सा, जो आप लोगों ने 9th क्लास में किया था। क्या है हमारे पास, x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से जीरोस फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। x² - 2x - 8 दे रखा है। मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि मुझे
सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बिल्कुल हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए पावर, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर विदाउट एक्स, इस तरीके से होना चाहिए। अब इस 2 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों उन नंबरों का जो सम है वो तो -2 आ जाए, पर जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाए, इस 8 और इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, यहाँ पर फिलहाल 1 है, तो 1 × 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके तो -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो काफ़ी बार कर रखा है इसको आपने, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस का 2x -8, यही बनेगा फैक्टर हमारे पास, यही स्प्लिट बनेगा। अगर मैं देखूँ इन दोनों नंबर की बात करूँ तो 4 प्लस में 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, -4 प्लस में 2 तो माइनस का 2 बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्प्लिट बने हैं। अब ये स्प्लिट मैंने डायरेक्टली तो लिख लिया है, आप लोग में से काफ़ी बच्चे इनको डायरेक्टली समझ पाते हैं कि हाँ बिल्कुल यही फैक्टर बनेंगे। अब जो डायरेक्टली नहीं कर पाते उनका क्या तरीका है कि इस नंबर को 8, मतलब ये जो कोफिशिएंट हमारे पास 8 है, इस 8 का मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कितना बन गया हमारे पास, 8 बन गया। फिलहाल -8 है, हम 8 की बात करेंगे। तो 8 के हम क्या बनाते हैं तो बच्चों, फैक्टर बनाते हैं। तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा, ये बन गया। मतलब 2 × 2। अब इसको मुझे क्या करना है, इस तरीके से इस तरीके से पेयरअप करना है कि उन दोनों नंबरों का जो सम है, वो सम या फिर डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर। तो मैं इन दोनों को अगर मैं साथ में लेता हूँ, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 × में 2, तो इन दोनों को प्लस करके या फिर माइनस करके क्या 2 आ सकता नहीं आ सकता, बस ये देखना आपने। तो बिल्कुल इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या आने वाला है हमारे पास, 2 आने वाला है, पर मुझे -2 चाहिए, इसलिए साइन -4 रहेगा। 4 के साथ क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ गया, x -4 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2, और यहाँ से बच गया हमारे पास x -4। हमेशा क्या रहता है, ये दोनों टर्म हमारे हमेशा सेम रहेंगे, x -4 और x -4 ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम। अगर ये अलग अलग आ रहा है इसका मतलब या फिर इसका स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, या फिर आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। तो x -4 को कॉमन ले लिया, यानी कि एक ब्रैकेट में ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x + 2 जो ब्रैकेट के बाहर थे, x + में 2। तो ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। यहाँ तक तो आप लोगों ने 9th क्लास में किया था। अब हम बात करें बच्चों जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, मतलब x की क्या वैल्यू रखूँ कि जिस वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए, ये पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0। यानी कि इसी को तो मैंने सॉल्व करके यहाँ तक सॉल्व किया ना। अब इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर कब आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर। इन दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब आएगा, जब दोनों में से एक नंबर क्या होगा बच्चों, 0, या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे, तभी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि x -4 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। उसी तरीके से x + 2 को भी अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2, यानी कि x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, इस पॉलिनोमियल का क्या आ गया, 0 आ गया। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे जब, तो पक्का 0 आएगा ही आएगा। यहाँ ना पुट करके यहाँ भी पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके यहाँ लिखा है। तो देखो 4 को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 4 - 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू कुछ भी चीज़ क्या होने वाली है, 0। उसी तरीके से -2 को अगर मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर -2 + 2 क्या बन जाएगा, 0, और 0 इंटू कुछ भी चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास बच्चों, 0। तो हमारे पास 2 जीरोज़ आ गए, कौन कौन से, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और इसे हम लोग बोलते हैं बीटा। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं वैसे। तो एक आ गया हमारे पास अल्फा और दूसरा आ गया बच्चों हमारे पास बीटा। तो ये ध्यान में आपको रखना है किस तरीके से हमने जीरोस फाइंड आउट किए। अब ये कह रहे हैं कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं, तो उसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक रिलेशनशिप होता है बच्चों जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, और वो रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले x² माइनस का 2x और माइनस का 8। अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट की बात करूँ तो a की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस में bx प्लस का c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके अगर मैं a b c की वैल्यू पूछूं तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। ये हो जाएगा। माइनस का भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे माइनस में गड़बड़ी कर लेते हैं, माइनस को भूल जाते हैं। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या बनता है हमारे पास,
दो रिलेशनशिप बनता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा करके नोट करते इसे, और दूसरा बनता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि उन दोनों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन में ए के बराबर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर माइनस बी अपॉन में, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में। अब यहाँ पर इसको इन्होंने बोल रखा है इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना हमें, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास और ये सेकंड फॉर्मूला है, तो इन दोनों फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं LHS पार्ट। जब भी वेरिफिकेशन की बात आती है इसका मतलब क्या है कि हमें LHS पार्ट और RHS पार्ट को सॉल्व करना और दिखाना है कि दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। तो LHS की बात करते हो तो LHS हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा हमने निकाला था 4, बीटा कितना है, बीटा हमारे पास माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 माइनस 2 कितना आ गया हमारे पास 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। वहीं पे अगर मैं RHS की बात करूँ बच्चों तो RHS पार्ट मुझे क्या दिख रहा है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, और बी की वैल्यू की बात करूँ तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 2, तो माइनस माइनस का 2, और अपॉन में ए की बात करूँ तो ए कितना हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा ये 2। LHS RHS क्या बराबर आ गए, LHS इक्वल्स टू में RHS। तो पहला तो हमने वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। उसी तरीके से तीसरा पार्ट है, दूसरा वेरिफिकेशन है हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर सी अपॉन ए के बराबर। तो ये हमने लिया बच्चों LHS पार्ट, ठीक है LHS पार्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास 4 और बीटा कितना है माइनस का 2, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8। वहीं अगर मैं RHS की बात करता हूँ तो RHS क्या है हमारे पास सी अपॉन में ए। सी की बात करें तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 8। ए की बात करें तो ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया माइनस का 8। क्या दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, तो बिल्कुल बराबर आ रहे, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर, और ये हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है कि इस तरीके से कि हमने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो इसे आप नोट कर लें, पर वीडियो पॉज कर ले, फिर स्क्रीनशॉट ले ले। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करके देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1। तो s से घबराना नहीं, x की तरह ही है। फिर वही चीज़ स्प्लिट करना है बच्चों, तो स्प्लिट डायरेक्टली सोचने की कोशिश करें कि भाई हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 4 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए। तो सिंपल सा नंबर है, माइनस का 2s और माइनस का 2s, यही तो बनेगा। 2 2 जा 4 तो हो गया, और 2 + 2 भी कितना आ गया हमारे पास 4, क्योंकि मुझे माइनस का साइन चाहिए था, इसलिए दोनों के दोनों क्या आ रहा है हमारे पास माइनस का। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आया, 2s कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन ले लिया, तो 4 में से 2 कॉमन, तो 2 बच गया, और एक s स्क्वायर में से s क्या बच जाएगा माइनस का 1। यहाँ से कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बच्चे यहाँ पर माइनस का साइन भूल जाते हैं, मतलब जो भी साइन होता है यहाँ पर वही साइन एज इट इज उतारना आपको। यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार दो, माइनस का 1 आ गया, क्या बच गया 2s माइनस का 1। अब ये तो प्लस का 1 था, ये -1 कैसे हो गया, क्योंकि हमने बाहर क्या लिया है कॉमन, माइनस का 1 कॉमन लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यही तो था हमारे पास कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। तो यहाँ से फिर वही चीज़, इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2, और 2s माइनस 1 को भी अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दो जो जीरोस निकले, जो दो शून्यांक निकले, वो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास आपस में बराबर है, तो इक्वल भी हैं ये। तो अल्फा मान लेते हैं 1/2, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1/2। ये तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन में ए, फॉर्मूला याद हो गया होगा। और दूसरा क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन में ए। तो फर्स्ट पार्ट का करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एल एच एस पार्ट। तो एल एच एस पार्ट क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। आर एच एस पार्ट अगर मैं बात करूँ तो आर एच एस पार्ट क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू में बीटा। और अल्फा की बात करें, ओ सॉरी, आर एच एस पार्ट हमारे पास क्या था, माइनस बी अपॉन में ए। आर एच एस पार्ट क्या बच्चों, माइनस बी अपॉन में ए। और बी की वैल्यू हमने निकाली थी, नहीं निकाली, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है माइनस का 4 और सी की वैल्यू है 1। ए एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा, एक्स के साथ जो होगा बी, और विदाउट एक्स जो होगा वो सी। तो यहाँ से माइनस बी की बात करें तो -4 अपॉन में ए की बात करें तो ए कितना हमारे पास बच्चों 4 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 यानी कि 1। दोनों बराबर आ रहे हैं, एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस। सेम टू सेम अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, एल एच एस पार्ट लिया हमने सेकेंड पार्ट का, अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो ये आ जाएगा 1/4। उसी तरीके से आर एच एस पार्ट करते हैं। आर एच एस पार्ट क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 आ गया ना। एल एच एस किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर। हमेशा बराबर ही आएगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या था, हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उस जीरोस के हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। जीरोस यानी कि शून्य, ठीक है, और कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक होते हैं, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन कौन सा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुश्किल से दिख रहे होंगे आपको। अगर इसकी बात करें, हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने रीअरेंज करना है। यह आ जाएगा हमारे पास 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। इस 7 को पहले आगे ले आना क्योंकि हमारे पास जो भी ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट क्या बच्चों हमारे पास, 4u² प्लस में 8u। अब यहाँ पर तो दो ही टर्म है, इस दो टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करें, वेरिफिकेशन आप खुद करना है यहाँ पर। बस मैं यहाँ पर जीरोस फाइंड आउट करके दे देता हूँ आपको। तो किस तरीके से करेंगे, जब मुझे दिख रहा है कि दो ही टर्म है और वही फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से डायरेक्टली हम कॉमन ले सकते हैं। हमें बेसिकली फैक्टर्स ही तो बनाने हैं। तो 4u मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास, u प्लस में 2, ये बच जाएगा। 4u कॉमन अगर मैंने ले लिया पूरे में से तो 4 यहाँ से 4 कॉमन, u² से u कॉमन, तो एक u बच गया प्लस का साइन। 8u में से मैंने u कॉमन ले लिया, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब एक बार 4u को 0 के बराबर रखा और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, तो u की वैल्यू आ गई 0.4 यानी कि 0, और यहाँ से u की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0 आ गया, और बीटा क्या आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो बाकी वेरिफिकेशन आपने खुद से करनी है, ठीक है। एक फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास t² माइनस का 15। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो t² माइनस 15 को हम लिखेंगे, t² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं बच्चों √15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म ही हमारे पास और बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे a² माइनस b² वाले फॉर्मूले में। क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, 15 को क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर √15 का स्क्वायर लिख रहा था रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 15 ही आने वाला है। यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a माइनस b और a प्लस b, यह आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, फैक्टर्स बना लिए, मेन काम क्या था फैक्टर्स बनाना। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर, तो t माइनस √15 को एक बार 0 के बराबर रखा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी √15। यहाँ से t प्लस √15 को 0 के बराबर रखा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का √15। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों हमारे पास √15 आ गया, और बीटा कितना आ गया माइनस का √15 आ गया।
तो ये था बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन, जहाँ पर हमने क्या निकाला, जीरोस फाइंड आउट किए और उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन किया। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा का फॉर्मूला। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसमें यानी कि सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास इसका बिल्कुल उल्टा, जहाँ पर हमें जीरोस या फिर जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, मतलब योगफल और गुणनफल दे रखे हैं किसके, जीरोस के। अगर मैं इसकी बात करूँ 1/4, तो ये हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। ये दो चीज़ है, तो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन आ गया। अभी तक हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने से पहले बच्चों आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला है हमारे पास के कोई भी कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। फॉर्मूला अगर मुश्किल लग रहा होगा तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये प्लस है, तो प्लस को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। क्या कहते हैं, सम, यानी कि योगफल। और अल्फा इंटू बीटा अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट, यानी कि पी। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस SX प्लस में पी। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, बस आपको ध्यान क्या रखना है, S क्या है हमारे पास सम है और P क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखें एक बार, 1/4 और -1/2 ये क्या दे रखा है, हमें सम दे रखा है। S कितना दे रखा है, ये पे लिख देते हैं, S दे रखा है 1/4 और P कितना दे रखा है -1। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा K, x की जगह में x² की जगह में x² माइनस S की जगह में 1/4x प्लस में P, और P की वैल्यू कितनी -1, तो -1 आ जाएगा। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इसको इस तरीके से नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में रखेंगे। और किस तरीके से, हमें पता है कि 4 है नीचे, तो इसको अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा K, और ये 4 सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है, अब ये समझ सकते हैं कि इस k की वैल्यू की है 4 के बराबर अगर मैं मानूँ तो k से 4 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ये समझिए, क्योंकि हमें पता है कि जीरोस अगर मुझे निकालना होगा तो यहाँ पर क्या इक्वल टू 0 है, इस साइड इधर क्या है इक्वल टू में 0, जो कि हमें लिखना नहीं है। ठीक है, अब इस 4 को दूसरी साइड अगर लेके जाऊंगा तो 0 इंटू में 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और k को अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इनको काट ही देना हमें लास्ट में, तो बचेगा हमारे पास 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये हमारे पास बच्चों क्या बन गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक और चीज़ आप देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आसानी से हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। ये हालांकि हमें करना नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा अगर सम निकालने के लिए बोल दिया जाए क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a b c की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4। तो बस वैल्यू पुट करो, -b -1 अपॉन में a कितना हमारे पास 4, तो ये कितना जगह 1/4, यही दे रखा था मैं, देखो बिल्कुल यही दे रखा था। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो इस फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c कितना है हमारे पास -4 है, a कितना है हमारे पास 4, कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा -1। देखें बिल्कुल -1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा क्वेश्चन करें, चलो ये √5 वाला कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों, अगर मैं s की बात करूँ तो s कितना है हमारे पास 0 और p कितना है हमारे पास √5। तो बस हमें फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला है k x² माइनस s कितना है 0x और प्लस में प्रोडक्ट कितना है हमारे पास √5। तो यह आ जाएगा हमारे पास k x² प्लस में √5। अब इस k को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास 0, तो x² प्लस में √5 इज द पॉलिनोमियल। बस खत्म काम, है बिल्कुल आसान। तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज
2 जहाँ पर हमने क्या निकाले, जीरोस निकाले। और ये भी ध्यान रखना आपको कि कितने जीरोस निकले हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, द्विघाती था, तो द्विघाती में हमारे पास कितने जीरोस निकलेंगे, 2 ही जीरोस निकलेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की किताब में आप हिंदी में देख सकते हो। यहाँ पे बस मैंने इंग्लिश में लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, बस समझा तो हिंदी में भी रहा हूँ। ओके, तो लास्ट अब टॉपिक है हमारे पास बच्चों कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब डिवीजन वाला है हमारे पास टॉपिक, डिवाइड करना हमें, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड करना है हमें पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल का डिवाइड करना आप लोगों को आता है या नहीं आता है? 9th क्लास में ये भी आप लोगों ने पॉलिनोमियल का डिवाइड सीखा था, हालांकि थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उस समय, बट अब थोड़े से अच्छे वाले डिवाइड। तो एक डिवाइड हम करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2, एक्सरसाइज 2.3 आगे बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसे डिवाइड करना हमें एक्स क्यूब -3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें ये देखना है कि जिससे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ या फिर जिसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, उसकी जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि जैसे मुझे दिख रहा है 3, 2, 1 और फिर 0, यहाँ पर क्या 2 और फिर उसके बाद 0, मतलब घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि आगे बड़ा वाला पावर है फिर उसके बाद उससे पहले, सॉरी आगे छोटा वाला पावर है उसके बाद बड़ा वाला पावर, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो डिवाइड हम किस तरीके से करते थे, हमें देखना है बस बच्चों फर्स्ट टर्म, क्या देखना था, पहला पद देखना है हमें, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, तो जाहिर सी बात है एक्स की कमी है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और इस एक्स का इसके साथ भी करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो माइनस का 2 बनेगा, और माइनस का 2 हम कहाँ लिखेंगे, माइनस का 2 हम लिखेंगे, माइनस का 2 इस लिखेंगे 5x के नीचे, सेम वेरिएबल के नीचे सेम लिखना है हमने, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस हो गया और माइनस है तो ये आ गया प्लस, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट, इनको एज इट इज उतार लेते हैं, माइनस का 3x², ये आ जाएगा प्लस 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 तो 7x और माइनस का 3। अगेन मैं क्या देखूंगा, फिर वही चीज़, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या, माइनस का 3x²। तो एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, किस चीज़ की कमी, -3 के, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 3x² और -3 इंटू -2, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 6 आ गया। फिर वही चीज़, साइन को चेंज करें, ये आ जाएगा माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये अगेन कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 7x और माइनस का 9। अब क्या इसको आगे डिवाइड किया जा सकता है, तो नहीं बच्चों, यहाँ पर हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है हमारे पास, उस रिमाइंडर में जो डिग्री है वो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसकी डिग्री से छोटी होगी। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, एक्स की पावर क्या यहाँ पर 2 है, तो डिग्री क्या होगी, छोटी होगी, तो उसके बाद हमारा डिवाइड खत्म हो गया। तो यही हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया क्वोशिएंट आ गया, यानी कि भागफल जिसे कहते हैं, और ये आ गया हमारे पास शेषफल। तो यही हमें निकाला था। डिवाइड क्या प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिवाइड से रिलेटेड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे ये, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड -√5/3। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है इसके बाकी सारे जीरोस हमें निकालने हैं। बाकी सारे जीरोस निकालने मतलब कितने जीरोस होंगे, सबसे पहली बात तो ये आती है कि कितने जीरोस होंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो भाई इसमें बताया था आपको कि जितने इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर यानी कि 4, तो 4 जीरोस होने चाहिए। 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमें दे रखा है, 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमें दे रखा है, तो बचे कितने जीरोस, 2 जीरोस। तो उन 2 जीरोस की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कितने जीरोस निकालने हैं, 2 जीरोस, 2 जीरोस दे रखे, 2 जीरोस हमें निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, इसको करेंगे हम 3 स्टेप में सॉल्व। सबसे पहले ये दो जीरोस दे रखे, इन दोनों जीरोस की मदद से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, x इक्वल्स टू में √5/3 एंड x इक्वल्स टू में -√5/3
आर जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स के इसके क्या मान लिया हमने, जीरोस मान लिए। अब इसके जीरोस हैं तो जाहिर सी बात है x माइनस रूट 5 पॉन में 3 और x प्लस रूट 5 पॉन में 3 क्या हो जाएंगे, आर फैक्टर्स। ये आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम जब किया था उसमें सीखा था कि अगर x इक्वल्स टू रूट 5 पॉन में 3 जीरोस है तो जाहिर सी बात है इसको अगर मैं पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में तो आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास 0 आने वाला है। यही मतलब इसका। अब इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस रूट 5 पॉन में 3। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो भी क्या आने वाला है, रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। दोनों अगर फैक्टर हो गए तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। अच्छा ये रूट टोटल में है, ठीक है ना, तो 5 अपॉन में रूट टोटल में है, ध्यान रखना बच्चों। तो 5 अपॉन में 3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, जो भी जीरो हमें दे रखे थे उस जीरो की मदद से एक पॉलिनोमियल हमने बना दिया। पहला स्टेप है हमारे पास, ठीक है ना। तो हिंदी वाले बच्चे एक बात देख लें, हिंदी वाले बच्चों में क्या दे रखा था, रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 क्या दे रखा है, इसका शून्यांक दे रखा है, शून्यक दे रखा है। अब ये शून्यक है अगर हमारे पास तो x इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर, x इक्वल्स टू में और x इक्वल्स टू में माइनस, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर ये इसके गुणनखंड हो गए तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 3 भी क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करना है, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चों हमें कि इस x स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार। x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 10x माइनस का 5, माइनस का 10x माइनस का 5 डिवाइड कर लेते हैं। इसको एक और तरीके से कर सकते थे बच्चों कि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, जैसे हम लोगों ने बनाया था उसको कर ही लेते हैं उस तरीके से। एक डिवाइड इस तरीके से करेंगे, इसको ही डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हमने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था। 3x स्क्वायर माइनस 5 में 3 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स बन जाएगा। और 3 को अगर मैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो डिवाइड में है इक्वल टू में 0 के साथ क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो मैं इससे डिवाइड ना करके, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड ना करके इस पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि हमारे पास जो डिवाइड है वो क्या बन जाए, आसान बन जाए। ऐसा नहीं है कि इसी से डिवाइड करना, मतलब इससे नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते थे हम लोग। एक डिवाइड उसी से बताऊंगा। ये क्या बन गया हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या देखेंगे बच्चों हम लोग, फिर से वही चीज, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x की पावर 4, किसकी कमी है, x स्क्वायर की कमी है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का, तो माइनस का 5x स्क्वायर, किसके नीचे लिखूंगा, x स्क्वायर के नीचे, जाहिर सी बात है। तो ये बन जाए हमारे पास माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बाकी टर्म एज इट इज 6x क्यूब। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। ये सेकंड स्टेप है, ध्यान रखना, ठीक है ना, डिवाइड वाला। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3x स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 6x क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2x के साथ। तो 3 2 6 x क्यूब, 5 2 10 माइनस का 10x, ये बनेगा। ओके, सॉल्व किया से साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल, ये भी इस बार कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का 5। लास्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई करूँ, प्लस के 1 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टर्म आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर ही चाहिए, तो 1 से ही करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का 5, साइन चेंज अगेन माइनस, और ये आ जाएगा प्लस, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, और पक्का रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि भाई साहब ये फैक्टर ही तो है, फैक्टर है तो यानी कि पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये जो इक्वेशन आ रखी है हमारे पास, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल आ रखा है
2x² प्लस में x² प्लस में 2x प्लस 1 इसके जीरोज आपने फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी की क्वेश्चन है तो बन जाएगा हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि x प्लस एक्स करूंगा तो 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। x कॉमन आ गया x प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 1 x प्लस 1, क्या बन गया हमारे पास x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1। x प्लस 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो क्या बन गया हमारे पास x की वैल्यू -1, यहाँ से x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आगे बच्चों हमारे पास -1। तो दो बाकी जीरोस क्या है हमारे पास -1 एंड -1। तो टोटल कितने जीरोस हो गए 4 जीरोस, √5/3 -√5/3 फिर -1 और -1। तो ये -1 हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जीरोस। ओके, अब एक डिवाइड हम उस तरीके से करते क्योंकि हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया था पूरा। अगर मैं सिंप्लीफाई ना करता, इसी को सॉल्व करता तो क्या फर्क पड़ता, तो भी हमारे पास यही आंसर आने वाला है। ये रहा बच्चों x² माइनस का 5/3, जीरो का कोई मतलब नहीं फिलहाल है, x² माइनस 5/3 से मुझे डिवाइड करना है। तो वही चीज़ x² है और यहाँ पर पहला टर्म क्या है हमारे पास 3x की पावर 4 है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3x² से। तो 3x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 3x की पावर 4 और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 5/3 से, 3 और 3 कैंसिल 5x², तो 5x² ही बच गया। ये जो डिवाइड करूँगा मैं, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर भी 0 आएगा और ये बन गया हमारे पास 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। इसका हमें क्या करना है 3x² प्लस का 6 प्लस 6x प्लस में 3, यहाँ से आप जीरोस निकालोगे तब तो जीरोस भी हमारे पास क्या निकलने वाले बच्चों -1 और -1 ही निकलेंगे। बिल्कुल वही चीज़ एक बार करके देख लेते हैं इसे। ये बन जाएगा हमारे पास 3x² प्लस का 3x प्लस का 3x और प्लस का 3, ये बनेगा 3 3 9 और दोनों को मुझे 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का सम 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच गया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच गया, यानी कि 3x प्लस 3 और x प्लस 1 ये बनेगा। इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई -3/3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा -1, और दूसरा x प्लस 1 को भी अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो बाकी दो जीरोस भी क्या आ गए बच्चों हमारे पास -1 ही आ गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का मैं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। एक एग्जाम्पल भी है, आप उस एग्जाम्पल को खुद से एक बार ट्राई करना। तो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और इसके कुछ बाहर के क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, पर पहले आप इसी चैप्टर को मतलब बुक के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर ले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।